मैंने एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, फिर दूसरा सूत्र हम ले लें। मैंने सुना है कृष्ण के गांव के बाहर एक तपस्वी का आगमन हुआ। कृष्ण के परिवार की महिलाओं ने कहा कि हम जाएं और तपस्वी को भोजन पहुंचा दें, लेकिन वर्षा और नदी तीव्र पूर्व पर और तपस्वी पार। उन स्त्रियों ने कहा हम जाएं तो जरूर, लेकिन नाव लगती नहीं, नदी कैसे पार करेंगे, खतरनाक है पूर, तपस्वी भूखा और उस पार वृक्ष के नीचे बैठा, भोजन पहुंचाना जरूर, क्या सूत्र, कोई तरकीब? कृष्ण ने कहा नदी से कहना अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो नदी राह दे दे। भरोसा तो ना हुआ, पर कृष्ण कहते थे तो उन्होंने कहा एक कोशिश कर लेनी चाहिए। जाके नदी से कहा कि नदी राह दे दे अगर तपस्वी उस पार जीवन भर का उपवासा हो। भरोसा तो ना हुआ, लेकिन जब नदी ने राह दे दी तो कोई उपाय ना रहा, स्त्रियां पार हुई, बहुत भोजन बना के ले गई थी। सोचती थी कि एक व्यक्ति के लिए इतने भोजन की तो जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण के घर से भोजन आता हो तो थोड़ा बहुत ले जाना अशोभन था। बहुत ले गई थी, 150 लोग भोजन कर सके, लेकिन चकित हुई, भरोसा तो ना आया, वो एक तपस्वी ही पूरा भोजन कर गया। फिर लौटी, नदी ने तो रास्ता बंद कर दिया था, नदी तो फिर बही चली जा रही थी। तब वो बहुत घबराई कि अब तो गए, क्योंकि अब वो सूत्र तो काम करेगा नहीं कि तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो। लौट के तपस्वी से कहा आप ही कुछ बताएं, हम तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, हम तो नदी से यही कह के आए थे कि तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो मार्ग दे दे। नदी ने मार्ग दे दिया। तपस्वी ने कहा वही सूत्र फिर कह देना, पर उन्होंने कहा अब भरोसा तो पहले भी ना आया था, अब तो कैसे आएगा? तपस्वी ने कहा जाओ नदी से कहना तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो राह दे दे। अब तो भरोसा करना एकदम ही मुश्किल था, लेकिन कोई रास्ता न था, नदी के पार जाना था जरूर। नदी से कहा कि नदी राह दे दे अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो, और नदी ने राह दे दी। भरोसा तो ना आया, नदी पार की। कृष्ण से जाके कहा कि बहुत मुश्किल, पहले तो हम तुमसे ही आके पूछने वाले थे कि अद्भुत मंत्र दिया, काम कैसे किया, लेकिन छोड़ो उस बात को। अब लौटते में और भी बड़ा चमत्कार हुआ है, पूरा भोजन कर गया तुम्हारा तपस्वी, और नदी ने फिर भी राह दी है, और हमने यही कहा कि उपवासा हो जीवन भर का। कृष्ण ने कहा तपस्वी जीवन भर का उपवासा ही है, तुम्हारे भोजन करने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पर वे सब पूछने लगी कि राज क्या है इसका। अब हमें नदी में उतनी उत्सुकता नहीं, अब हमारी उत्सुकता तपस्वी में। राज क्या है, उससे भी बड़ी घटना, नदी से भी बड़ी घटना तो यह है कि आप भी कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा जब वो भोजन कर रहा था तब भी वो जानता था मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, वो साक्षी ही था। भोजन डाला जा रहा, वो पीछे खड़ा देख रहा। जब वो भूखा था तब भी साक्षी था, जब भोजन दिया गया तब भी साक्षी है। उसका साक्षी होने का स्वर जीवन भर से सदा है, उसको अब तक डगमगाया नहीं जा सका। उसने आज तक कुछ भी नहीं किया है, उसने आज तक कुछ भी नहीं भोगा है। जो भी हुआ है वो देखता रहा है, वो दृष्टा ही है। और जो व्यक्ति साक्षी के भाव को उपलब्ध हो जाता है, इंद्रियां उसके वश में हो जाती।